10-10 हज़ार करके 7 बार में इनका जो एटीएम का पैसा वो निकाला गया है। वो बोला कि मैं प्रोसीजर बताता हूँ कैसे कार्ड वापस आएगी, तो मैंने वही किया। वो बोला कि कैंसिल टिपो, क्लियर टिपो, पिन डालो, उसके बाद इंटर टिपो। मैंने एक बार टिपा, नहीं आया वापस। कौन सा एटीएम था और कौन आया आपका पैसा लेके गया, विस्तार से बताइए। भैया फ्रॉड होता है, मुझे लगता है कि आप लोगों को इतनी बड़ी लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी, आप लोग को थोड़ा सा वहाँ पे समय देना चाहिए था। कॉल तो बहुत आता था कि ओटीपी क्या है, ओटीपी बता, हम लोग नहीं बताते थे, लेकिन ऐसा फ्रॉड पहली बार हुआ। अब हम क्या जाने कि बैंक के अलावा अदर आदमी भी एटीएम मशीन खोल लेगा। हम लोग तो विश्वासी पर ही लड़का चले आया। आपकी पत्नी का पैसा था तो उस बैंक अकाउंट में नंबर किसका डाला हुआ? वो वाइफ का ही। वाइफ ने मैसेज नहीं देखा? मैसेज नहीं देखा उसमें। सीसीटीवी में चेक किया तो इसका शक्ल आया, कार्ड डाला तो घबराया हुआ देखा, तो पीछे से फिर 2 लड़का आया इसके जाने के बाद और एटीएम मशीन को बहुत आसानी तरीके से खोलता है और एटीएम कार्ड लेके चले आता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं सच टॉक्स। देखिए, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि एक युवक को किस तरीके से एटीएम को फंसाकर ठगी करने वाला गिरोह सक्रिय होकर उनका 70,000 रुपये उड़ा ले जाता है। और कहा यह भी जा रहा है कि 70 से 72,000 रुपये उस युवक का निकाल लिया जाता है चोरों के द्वारा। और वो युवक हजारीबाग के रहने वाले हैं और जो युवक सुर्खियों में छाए हुए इस वक्त हमारे साथ नजर आ रहे हैं और पैसा इनका था जो ये भाई साहब नजर आ रहे हैं। तो चलेंगे विस्तार से जानेंगे आखिर उस वक्त क्या कुछ हुआ था, कौन सा एटीएम था और कौन आया आपका पैसा लेके गया, विस्तार से बताइए। जैसे कि एटीएम कार्ड हमारा था, पैसा ये भाई साहब को बोले थे निकालने के लिए और इन्होंने गए थे निकालने के लिए, और सारा जानकारी यही दे सकते हैं। अच्छा, इनसे लेते इनका पैसा था। क्या नाम है आपका? मेरा कुणाल कुमार गुप्ता नाम है। कुणाल जी, ये बताइए कि एटीएम का पिन आपको पता, चोरों को नहीं पता, तो फिर उन्हें कैसे पता चल गया और 70 से 72,000 रुपये वो कैसे उड़ा ले गए? वहाँ पे कोई गार्ड नहीं था एटीएम में? नहीं, गार्ड नहीं था, लेकिन जब हम एटीएम यूज़ करने गए तो एटीएम कार्ड पूरा अंदर चला गया, वो फंसा भी नहीं, पूरा अंदर चला गया। तो वहाँ पे दीवार पे लिखा हुआ था एटीएम इंजीनियर करके नंबर था। हम सोचे वहाँ पे कॉल कर लेते हैं। उसको कॉल किए तो वो बोला कि ठीक है सर, मैं आपको लाइव देख रहा हूँ, आप टी शर्ट पहने हो, हाफ पैंट पहने हो, सारा कुछ बताया वो। हम बोले ठीक है। वो बोला कि मैं प्रोसीजर बताता हूँ कैसे कार्ड वापस आएगी, तो मैंने वही किया। वो बोला कि कैंसिल टिपो, क्लियर टिपो, पिन डालो, उसके बाद इंटर टिपो। मैंने एक बार टिपा, नहीं आया वापस। उसके बाद बोला कि सर 7 सेकंड के अंदर डालना है, तो हम जल्दी में स्पीड में डाल रहे थे। तब तक पीछे से कोई लड़का आके वो पिन शायद देख लिया, ठीक है, तो वो पिन उसको मालूम चला गया, तो वो फिर चला गया वापस। वो सीसीटीवी फुटेज में हम देखे। फिर वो बोला कि ठीक है सर, कार्ड नहीं निकल रहा तो कल आप आइएगा, कल बैंक खुलेगी, उसके बाद मैं 10 बजे आके आपको कार्ड दे दूंगा। मैंने सोचा ठीक है, एटीएम तो अंदर चला गया, मशीन के अंदर से कौन निकालेगा। आप अपना एटीएम ऐसे छोड़ के चले गए, आपकी लापरवाही नहीं है? मेरी लापरवाही की बात नहीं है। वहाँ पे जब एटीएम के अंदर, मशीन के अंदर चला गया, तो यहाँ पे जो युवक है, यहाँ पे जो कस्टमर है, कौन जानेगा कि एटीएम निकाल के कोई कबाड़ के ले जाएगा। वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज में क्लियर कट दिख रहा है कि वो जो चोर आए हैं वो मशीन कबाड़ के और कार्ड निकाले हैं अंदर से। तो वो तो हम लोग को मालूम नहीं है ना कि मशीन कबाड़ के कोई कार्ड निकाल लेगा, बाहर से तो निकलने का ऑप्शन ही नहीं था। ठीक है कुणाल जी, एटीएम आपका फंस गया, वहाँ पे एक नंबर दिया हुआ था, हेल्पलाइन नंबर, आपने उस पर कॉल किया, तो वो कोई असली में हेल्प करने के लिए नहीं बल्कि 2 चोर आए थे। हाँ, फ्रॉड ही थे वो। फ्रॉड ही थे। अच्छा, तो देखिए, सबूत के तौर पे यहाँ पे इन्होंने लिया हुआ जो पैसे निकाले गए हैं, आपको बता दें कि 10-10 हज़ार करके 7 बार में इनका जो एटीएम का पैसा वो निकाला गया है। तो जब 10,000 निकला तो मैसेज नहीं आया आप पर? वो फ़ोन घर पे था, इनकी वाइफ का है, तो वो फ़ोन घर पे था, उनको मालूम नहीं चला। जब ये दुकान बंद करके घर गए रात को, तो ये रात को देखे मैसेज कि सारा फ्रॉड करके विड्रॉ का मैसेज आ चुका है। आप इनके क्या लगते हैं? हम लोग फ्रेंड है, साथ में पढ़ते थे हम लोग। अच्छा, आप दोस्त हैं, इनकी वाइफ का पैसा है या फिर आपका पैसा? ये तो मैं कंफ्यूज हो गई हूँ, किसका पैसा ये बताइए। पैसा तो किसी का भी हो, लेकिन एटीएम कार्ड इसी का था, इनकी वाइफ का था। नहीं, कोई होल इसमें तो नहीं है क्योंकि क्लियर नहीं हो पा रहा है कुछ। आप कह रहे पैसा इनकी वाइफ का था, फिर आप कह रहे पैसा मेरा ही है, कार्ड मेरे वाइफ का है। इनको बोले थे जाओ कुछ पैसा निकालो, इनको जरूरी था, बोले जाओ इससे पैसा कुछ निकालो। अच्छा, मतलब इतने अच्छे दोस्त है कि अंधविश्वास करके एटीएम दे देते हैं? कई बार निकाला इन्होंने पैसा, पहली बार निकाला। ट्रांजेक्शन हमेशा चलते रहता है। कितनी बार पैसा निकाला। यहाँ पे फोन नहीं लगता है कि दोस्ती के लेन देन में ये भारी पड़ गया इस बार? भारी क्या, इसमें सीसीटीवी फुटेज सामने है। तो बैंक इसमें अपना लापरवाही दिखा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि इंश्योरेंस क्लेम कर दिए, लेकिन वो अपना जल्दी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो आजकल जिस तरीके से
भैया फ्रॉड होता है, मुझे लगता है कि आप लोगों को इतनी बड़ी लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी, आप लोग को थोड़ा सा वहाँ पे समय देना चाहिए था। जैसे कि मान लीजिए बैंक एटीएम पर अभी पूरा इंडिया भरोसा कर रहा है। हाँ। ओटीपी मोबाइल का जो लेता है उस पर फ्रॉड हो सकता है। ये तो पहली बार हुआ हम लोग के साथ। कॉल तो बहुत आता था कि ओटीपी क्या है, ओटीपी बता, हम लोग नहीं बताते थे, लेकिन ऐसा फ्रॉड पहली बार हुआ। अब हम क्या जाने कि बैंक के अलावा अदर आदमी भी एटीएम मशीन खोल लेगा। हम लोग तो विश्वासी पर ही लड़का चले आया। अच्छा, आपकी पत्नी का पैसा था तो उस बैंक अकाउंट में नंबर किसका डाला हुआ था? वो वाइफ का ही था। तो वाइफ ने मैसेज नहीं देखा? मैसेज नहीं देखा उसने, नहीं देखा। अच्छा, ऐसे कैसे हो सकता है भैया कि 70,000 रुपए गायब हो जाए और आप लोग मैसेज ही ना देखें? ये तो कहीं ना कहीं आप दोनों के साथ साथ आपकी वाइफ की भी लापरवाही है। लापरवाही क्या है, घर हाउस वाइफ है, वो काम में बिजी रही। वो शाम को देखी तो हमको बताई, तो हम उसका बात को मजाक में लिए। रात में जब खुद हम देखे तो देखे सब फ्रॉड करके मैसेज 10,000 करके घुसा हुआ है। तो फिर आप इसकी कोई शिकायत की है कहीं पर? कंप्लेन किया है। पहले बैंक गया तो मैं अपना कार्ड मांगा, कार्ड तो उन्होंने बोला नहीं है, बोले सीसीटीवी में चेक कीजिए। तो सीसीटीवी में चेक किया तो इसका शक्ल आया, कार्ड डाला तो घबराया हुआ देखा, तो पीछे से फिर 2 लड़का आया इसके जाने के बाद, और एटीएम मशीन को बहुत आसानी तरीके से खोलता है और एटीएम कार्ड लेके चले आता है। और उसके बाद भैया वो जो दोनों युवक आए थे, आपने कॉल करके उन्हें बुलाया था एज ए हेल्प के नाम पर, या फिर ऐसे ही वो आ गए थे? नहीं, वो आए नहीं थे, वो कॉल पे ही पहले बात की ना। वो तो मेरे जाने के बाद वो लोग आए और मशीन कबाड़ के उसके बाद कार्ड निकाल के गए वो बाद में। सीसीटीवी में जो फोटोज वीडियो दिखाई दे रही है वो आप लोग कुछ रिकॉर्ड किए हैं एज अ प्रूफ? नहीं, हम लोग को नहीं मिला। बैंक मैनेजर बोल दिया कि थाना आएगा तभी मिलेगा। कौन सा बैंक था? केनरा बैंक, मटवारी, हजारीबाग, गांधी मैदान। तो देखिए, केनरा बैंक में इनका अकाउंट रहता है, उसमें 72,000 रुपए रहते हैं। एटीएम में जाते हैं, पैसे निकालने की कोशिश करते हैं, एटीएम फंस जाता है और किसी को बुलाते हैं कि हमारी हेल्प कर दो। किसको बुलाते हैं? एटीएम मैनेजर, एटीएम इंजीनियर करके वहाँ पे नंबर लिखा हुआ था, उसको कॉल किए थे हम, बुलाए नहीं थे। ठीक है। तो देखिए, एटीएम इंजीनियर करके एटीएम कार्ड पर एटीएम इंजीनियर करके एटीएम में नंबर लिखा गया था, कॉल करके बुलाते हैं, लेकिन वो दोनों फ्रॉड आके इनके 72,000 रुपए उड़ा ले जाते हैं। आपकी वाइफ क्या बोल रही है? गुस्सा तो होंगे पूरा? गुस्सा हो ही रही कि बोले कि आप सबसे पहले बोल रहे कि आप एटीएम उनको दिए क्यों। हम लोग तो दोस्ती का तो उसको तो समझ नहीं आया कि हम लोग में क्या डिस्टेंस है। आप काम क्या करते हैं? मेरा ही होटल है। अच्छा, तो देखिए, सोना फास्ट फूड के नाम से एक रेस्टोरेंट छोटा सा ये चलाते हैं, और कितनी मुश्किल से 70,000 रुपये आप इकट्ठा किए होंगे। ये तो हमें जान सकते हैं, अब क्या बताएं कि कितना मुश्किल से पैसा जमा किए थे। अच्छा, आपने कभी देखा था कहीं पर कि किसी का पैसा ऐसे चोर उठा के लेके चले जाते हैं? वो अगर वैसा जानते तो हम वहाँ से हटते। लेकिन न्यूज़ में तो कभी पढ़े होंगे ना, आप तो युवा हैं। एटीएम फ्रॉड अभी तक नहीं सुने थे हम। एटीएम मशीन खोलते हुए, एटीएम को लूटते हुए सुने हैं, लेकिन एटीएम मशीन खोलते हुए कि कार्ड फंस गया और कार्ड लेके चला गया, ये तो कभी नहीं सुने थे। फिर इस चीज़ पर आपका क्या कहना है? लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे? आपके साथ फ्रॉड हुआ है। ये लोगों को हम यही कहना चाहते हैं कि बैंक पैसा देगा। ये आज मैं थाना गया था, थाना प्रभारी डीएसपी सर बोले कि ये बैंक प्रॉब्लम है, बैंक का लापरवाही है, बैंक तुमको पैसा देगा, बैंक पे तुम लड़ाई करो। आपका क्या कहना है? मेरा भी यही कहना है कि एटीएम कार्ड में कोई गार्ड नहीं है। एटीएम कैसे खुल जा रहा है, आप किस कंपनी के एटीएम लगवा रहे हो, आसानी से एटीएम कैसे कबड़ जा रहा है। इसमें बोल रहे कि लापरवाही कस्टमर का है, मेरा कैसे लापरवाही? जब एटीएम के अंदर एटीएम कार्ड ही चला गया तो वो कबड़ के निकल कैसे सकता है? तो देखिए, कहीं ना कहीं आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपको भारी पड़ सकता है, और यही लापरवाही लोग पर भारी पड़ा है। 70 से 72,000 रुपये 2 फ्रॉड आते हैं और इनका उड़ा करके लेके चले जाते हैं। फिलहाल ये लोग परेशान और कोशिश कर रहे हैं कि इनका पैसा वापस बैंक के थ्रू मिल जाए। हालांकि अगर आप भी ऐसी लापरवाही करते हैं तो इससे बचे, ऐसी लापरवाही ना करें, अपने एटीएम कार्ड को, अपने बैंक अकाउंट को प्राइवेट ही रखें।